ऑलराइट फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने देखो पर्टिकुलर रिव्यू को निकालना सीख लिया था। सॉरी, पर्टिकुलर मूवी के सारे रिव्यूज़ निकालना सीख लिए थे। रिव्यू लिस्ट व्यू। और अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ चलें तो रिव्यू लिस्ट व्यू क्या है? एक लिस्ट एपीआई व्यू है। ये रीड ऑनली है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? रीड ऑनली है। देखो मैं 2 पे जा रहा हूँ तो मैं खाली क्या कर पा रहा हूँ? रीड ऑनली ही कर पा रहा हूँ, है ना। खाली रीड ऑनली ही कर पा रहा हूँ चीज़ों को। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोलूँ अगर मैं लिस्ट टू रिव्यू और मैं अगर हाइफन क्रिएट कर दूँ ना, ऐसे लिस्ट टू रिव्यू फिर हाइफन फिर क्रिएट, तो क्या आना चाहिए भाई? ये सारा ना, ये यानी कि इस पर्टिकुलर मूवी के लिए रिव्यू आप क्रिएट कर दो, ये आना चाहिए। इस पर्टिकुलर मूवी के लिए रिव्यू क्रिएट कर दो। तो उसके लिए एंड पॉइंट बना लेंगे पहले जल्दी से। तो मैं चला, मैंने इसको कॉपी किया, मैं नीचे चला, मैंने इसको यहाँ से पेस्ट कर दिया, ठीक है। रिव्यू और रिव्यू क्रिएट कर दूँगा, और रिव्यू क्रिएट करूँगा, कोई ना कोई फंक्शन तो काम करेगा ही ना। और लिस्ट की जगह मैं क्रिएट लिख दूँगा, ठीक है। लिस्ट की जगह मैं क्रिएट लिख दूँगा। अब कोई ना कोई फंक्शन तो देखो काम करेगा करेगा। क्या वो रिव्यू लिस्ट करेगा? सोचो थोड़ा। अगर रिव्यू लिस्ट ही काम करेगा, रिव्यू लिस्ट, तो ये तो एक रीड ऑनली मोड है। मेरे को तो भाई राइट भी करना है, तो इससे काम हम कर सकते नहीं हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये भी है कि मैं या तो एक काम कर सकता हूँ, या तो इसी को मैं लिस्ट क्रिएट बना दूँ। बट मैं चाहता हूँ कि जो देखने वाला व्यू होता है ना, उसमें खाली देखें। और जब मैं लिस्ट रिव्यू क्रिएट करूँ तो उसमें हम क्रिएट कर सकें। मैं यूआरएल अलग बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। बाहर से थोड़ा शोर आ रहा है तो थोड़ा मैं वीडियो को कर रहा हूँ पॉज। तो रिव्यू क्रिएट पे मैं कह रहा हूँ कि रिव्यू क्रिएट का अलग यूआरएल होगा, रिव्यू देखने का यूआरएल अलग होगा। नॉर्मल वेबसाइट्स पे जो आप जाते हैं तो यही तो होता है ना। तो इसीलिए मैं इस केस में यही करने वाला हूँ। अगर लिस्ट का मैंने एक अलग फंक्शन बनाया है तो मैं क्रिएट का भी एक अलग फंक्शन बनाऊंगा। तो क्लास रिव्यू क्रिएट, और ये सिर्फ क्रिएशन के लिए है। इसीलिए ये क्या खुल रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ क्रिएशन के लिए, इसमें मैं इस्तेमाल करूँगा जेनेरिक्स का। ये क्या हो रहा है? क्रिएट एपीआई, ठीक है। और इसके इसमें मैं सीरियलाइजर क्लास का इस्तेमाल करूँगा, जो कि होगी मेरी रिव्यू सीरियलाइजर क्लास, ठीक है। चलो भाई, यहाँ तक तो मेरा काम जो है सिंपल सा हो चुका है। तो अब क्या करना है? देखो अब आगे चलते हैं। मैंने यहाँ तक जो है बना लिया, क्रिएट करना है मेरे को चीज़ों को। अब मेरे को क्रिएट भी ना क्या करना है? ओवरराइड करना पड़ेगा एक मेथड को। तो मैं एपीआई व्यू में जेनेरिक व्यू में चला, क्योंकि मैं सबको देखो जेनेरिक्स में ही काम कर रहा हूँ। जितनी भी कस्टमाइजेशन है वो जेनेरिक्स में ही हो रही है। अगर आप इस चीज़ को देखो तो मैं जेनेरिक एपीआई व्यू में गया, इसमें क्वेरी सेट लिखा हुआ है, द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स कंट्रोल द बेसिक व्यू बिहेवियर, ठीक है। इसमें आपके पास क्वेरी सेट होता है, और द क्वेरी सेट शुड बी यूज फॉर रिटर्निंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस व्यू। और आप जो क्या कर सकते हैं? ओवरराइड द गेट क्वेरी सेट मेथड ओवरराइड कर सकते हो, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था। इफ़ यू आर ओवरराइडिंग अ न्यू मेथड, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कॉल गेट क्वेरी सेट इंस्टेड ऑफ एक्सेसिंग दिस प्रॉपर्टी एज क्वेरी सेट। तो क्वेरी सेट जो है ये मतलब आपको कोई भी चीज़ क्वेरी करनी है तो आपको कस्टमाइज़ करना है क्वेरी सेट को, कि सब कुछ मत दो, कुछ फिल्टर आउट करके दो चीज़ों। तो गेट क्वेरी सेट का इस्तेमाल कर सकते हो आप, ठीक है। पेजिनेशन का इस्तेमाल हमको करना नहीं है। ये गेट क्वेरी सेट का एग्जांपल दे रखा है इन्होंने। ये रिटर्न करता है गेट क्वेरी सेट, जो लिस्ट में इस्तेमाल होती है। आप ये सब कुछ आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। मैं नीचे चल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अब कि भाई सेव करना है मेरे को चीज़ें, सेव और डिलीट का। तो एक फंक्शन है परफॉर्म सेव, और सेल्फ और सीरियलाइज़र ये क्रिएटेड बाय क्रिएट मॉडल मिक्सिंग होता है जब कोई नई चीज़ को सेव करते हैं। कोई भी नई चीज़ को कस्टमाइज तरीके से सेव करना है आपको, तो आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। या नॉर्मली सेव भी करना होता है ना, तो कुछ भी, तो आपको परफॉर्म क्रिएट का ही इस्तेमाल करना होता है। क्योंकि अगर आप ऊपर चलो, ऊपर चलो, और आप इस चीज़ का इस्तेमाल करो, क्वेरी सेट है, परमिशन क्लास है, लिस्ट है, इससे क्रिएशन वगैरह हो जाती है। देखो लिस्ट क्रिएट से आपकी चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं, लिस्ट दी जाती है। बट कस्टमाइज चीज़ से आपको क्रिएट करना है, कस्टमाइजेशन करनी है सॉरी, तो परफॉर्म क्रिएट नाम का जो आपके डॉक्यूमेंटेशन में दे रखा है ये करना है आपको। इसे क्रिएट होता है। परफॉर्म अपडेट से चीज़ अपडेट होती है, परफॉर्म डिस्ट्रॉय से चीज़ आपकी डिस्ट्रॉय होती है, ठीक है। तो परफॉर्म क्रिएट से देखो ये क्रिएट कर रहा है चीज़ें, परफॉर्म अपडेट से देखो अपडेट कैसे कर रहा है वो, कि पहले सेव करके इंस्टेंस ले लो, फिर ईमेल भेज दो उसको। क्योंकि आप सिर्फ चीज़ों को सेव नहीं करना चाहते ना। मान के चलो कि मैं रिव्यू को सेव कर रहा हूँ, बट रिव्यू को सेव करने के बाद मैं उसको उसके ईमेल पे भी भेजना चाहता हूँ कि भाई आपने जो है सेव कर दिया चीज़ें। इसीलिए इस्तेमाल होता है परफॉर्म क्रिएट, ताकि कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी में वो ऐड कर देता है, ठीक है। तो इतनी सी सारी चीज़ें हैं, ये और भी मेथड्स हैं, इसको अभी जानने की ज़रूरत नहीं। अभी हमको खाली परफॉर्म क्रिएट का इस्तेमाल करना है, और यही करना है हमको क्रिएट एपीआई व्यू के अंदर। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इन्होंने कुछ बता रखा होगा एग्जाम्पल कहीं ना कहीं, ठीक है। इन्होंने सारा का सारा एग्जाम्पल वैसे दे रखा होगा। वैसे ये सब कुछ इस्तेमाल हो जाता है देखो क्रिएट मॉडल मिक्सिंग, यानी कि क्रिएट लिस्ट एपीआई, क्रिएट एपीआई व्यू के अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। डेफ परफॉर्म क्रिएट और सीरियलाइजर इज इक्वल टू दिस,
तो मैं चलता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे आ गया, मैंने लिख दिया परफॉर्म क्रिएट सीरियलाइजर। अब मैं देखो क्या करूँगा, पहले तो पीके ले लूँगा, आपको पता है कोई भी चीज़ करता हूँ तो मैं पहले पीके लेता हूँ, self.cox.pk। मेरे को पता चल गया कि कौन सी मूवी का सीरियलाइजर क्रिएट करना है, फिर वाली मूवी फैच कर लेता हूँ। मूवी इज इक्वल टू वॉचलिस्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट पीके इज इक्वल टू पीके। मेरे को वाली मूवी भी मिल गई। अब इसी मूवी के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को चीज़ को सेव करना है, यानी कि सीरियलाइजर में फ्रंट एंड का डेटा आ रहा होगा, यही सेव कर देना है मेरे को, बट मूवी ये वाली होगी। तो सीरियलाइजर डॉट सेव और वॉच लिस्ट इज इक्वल टू मूवी, ठीक है, वॉच लिस्ट इज इक्वल टू मूवी, ठीक है। इतना करूँगा और इतना करने के साथ जो है मेरा काम जो है वो हो जाना चाहिए। तो चीज़ें रिलोड हो रही हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, वेट करने के बाद देखते हैं। चीज़ें लोड हो चुकी हैं, चलिए चलते हैं यहाँ पे और फिर से अपना सेम काम रिव्यू पे गए। तो रिव्यू मेरे को देखने को मिल रहा है, यानी कि सेकंड मूवी का रिव्यू दिख रहा है। अब सेकंड मूवी का रिव्यू क्रिएट करते हैं, क्रिएट पे गए तो क्रिएट पे मेरे को कुछ भी देख करने को नहीं मिल रहा है अभी। क्रिएट में कुछ भी करने को मेरे को अभी नहीं मिल रहा, तो कुछ ना कुछ तो इशू यहाँ मेरे को शायद आ रहा है। तो रिव्यू क्रिएट, अच्छा रिव्यू लिस्ट कर रखा है ना अभी मैंने, तो रिव्यू क्रिएट करना पड़ेगा इस केस में। रिव्यू क्रिएट फंक्शन मैंने चेंज नहीं किया था, है ना, पहले भी लिस्ट कर रखा था, बाद में भी लिस्ट कर दी, इसलिए सेम चीज़ वो दिखा रहा था मेरे को। चलिए अब टेस्ट कर लेते हैं इसको। रिव्यू क्रिएट यहाँ पे चलते हैं, अब देखते हैं थोड़ा सा वेट करके कि क्या मेरे को दिखा रहा है। ठीक है, रिलोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, थोड़ा सा रुकते हैं इस चीज़ के लिए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो डिटेल मेथड गेट अलाउड नहीं है, बट हम रेटिंग वगैरह सब दे सकते हैं, ठीक है। ये HTML फॉर्मेट में दे सकते हो आप चीज़ें, वॉच लिस्ट आपको दिख जाएंगी सारी की सारी, या आप रॉ डेटा में भी चाहो तो रॉ डेटा में भी इस फॉर्मेट में दे सकते हो, ठीक है। मैं अभी के लिए ऐसे यहीं से दे रहा हूँ फ्रंट एंड से। रेटिंग 4 की, डिस्क्रिप्शन है गुड वन अपडेटेड, एक्टिव, हाँ एक्टिव भी है ये, और गुड वन की जगह बेटर वन, और इसी मूवी पे करना है ना मेरे को, 2 पे तो मैं पोस्ट कर दूंगा उसको, पोस्ट कर दूंगा। तो देखो मेरा चीज़ें जो है पोस्ट हो चुकी हैं बेटर वन के नाम से। अब मैं सेकंड मूवी का देखूंगा रिव्यू, तो आप देख सकते हो 2 रिव्यू मेरे को सेकंड वाली मूवी के दिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, फिर जाता हूँ रेटिंग डालता हूँ 2 की, डिस्क्रिप्शन डालता हूँ हेलो जी, ठीक है, और एक्टिव पे क्लिक करता हूँ। मूवी है ना मैं चेंज कर देता हूँ, मान लो ह्यूमन डिज़ायर कर दिया, पर अभी तो 2 है, देखते हैं कि क्या आता है। पोस्ट पे क्लिक किया, देखो अभी भी जो रेटिंग तो 2 आई है, बट कौन से पे आई है ये देख लेते हैं, क्योंकि मैंने डिज़ायर वाले मूवी पे चेक किया था। पर आप इस पे जाके देखोगे अगर, तो आप ये पाओगे कि हेलो जी वाला आपकी सेकंड मूवी पे ही आया है, ठीक है, सेकंड मूवी पे ही आया है। वो ऐसा क्यों आया है वो आपको जानने की ज़रूरत है। इसलिए कि भाई आप कुछ भी सिलेक्ट कर लो, एट दी एंड सारा का सारा काम URL से हो रहा है, इसीलिए मैंने PK ले लिया है, ठीक है। आप कोई भी मूवी सिलेक्ट कर लो, अगर आपका URL 2 है तो सेकेंड मूवी पे ही आपकी चीज़ें जो है वो ऐड होंगी, ठीक है। इस चीज़ का जो है आपको खास कर ध्यान रखना है, तभी आपका काम जो है वो होगा। अब कुछ लोगों का ना यहाँ पे एरर आ सकता है, हो सकता है कि कुछ लोगों को एरर दिखा दे यहाँ पे, तो उस एरर को सॉल्व करने के लिए देखो एक मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि जो ये रिव्यू सीरियलाइज़र है ना, रिव्यू सीरियलाइज़र में आप जो आपका रिव्यू सीरियलाइज़र है, फील्ड ऑल की जगह आप एक्सक्लूड पे जाओ, एक्सक्लूड पे आप वॉच लिस्ट डाल देना, वॉच लिस्ट, कि भाई वॉच लिस्ट कंपलसरी नहीं है, वॉच लिस्ट सीरियलाइज़र में कंपलसरी नहीं है देना, ठीक है, क्योंकि हर बार थोड़ी आप रिव्यू को ऐड करोगे, तो एक्सक्लूड दे देना कि वॉच लिस्ट जो है वो कंपलसरी नहीं। इस लाइन का मतलब समझ लो आप, एक्सक्लूड का मतलब यही है जब भी आप फ्रंट एंड से डेटा दोगे या लोगे, तो ज़रूरी थोड़ी कि वॉच लिस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग ही डेटा आएगा, तो एक्सक्लूड कर दो उस चीज़ को, ठीक है। तो अभी मेरा एरर आ नहीं रहा है तो मैं इसको नहीं रख रहा हूँ, बट आपका अगर आएगा तो एक्सक्लूड पे आप लोग क्लिक कर देना, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। हमने क्या बना दिया, देखो हम लोगों ने रिव्यू पर्टिकुलर रिव्यू, अच्छा पर्टिकुलर रिव्यू नहीं बनाया, ठीक है। रिव्यू 1 पे हम क्लिक करें तो हमको पर्टिकुलर रिव्यू नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।